तो दोस्तों, जो भी अभी अभी क्लास 8 से 9 में आए हैं और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अरे वाह, बड़े भैया दीदी की पुरानी किताबों से काम चल जाएगा, पैसे बच गए, तो रुक जाइए, आप एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ सिलेबस नहीं बदला, पूरी की पूरी किताबें ही बदल गई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बहुत सालों बाद इतने बड़े चेंजेस हुए हैं और चलो आज हम इसी को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप इन जबरदस्त बदलावों के लिए तैयार हैं? आपको पता भी है कि अब क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना? टेंशन मत लो, बिल्कुल मत घबराओ। यहाँ हम एक एक सब्जेक्ट के हर एक चेंज को एकदम मक्खन की तरह आसानी से समझेंगे। सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। ये वो जगह है जहाँ पढ़ाई को हम आसान और मजेदार बनाते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखो, हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। इससे ना आपको नए सिलेबस की A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सबसे फंडामेंटल चेंज की, और वो है सिलेबस का नया पैटर्न। जो सिस्टम पहले 2 पार्ट्स में बटा हुआ था ना, अब वो हो गया है 3 पार्ट्स में। हाँ, 3। चलो देखते हैं कि ये नया 3 पार्ट सिस्टम आखिर है क्या। तो ये रहा नया स्ट्रक्चर। देखो, पार्ट ए में है आपकी सारी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। पार्ट बी में है आपके मेन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मतलब साइंस, मैथ्स और एसएसटी। लेकिन असली गेम चेंजर है पार्ट सी, जो इस बार नया नया जुड़ा है। इसमें फोकस है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पर, और पता है, इससे जुड़े कुछ टॉपिक्स को साइंस और एसएसटी के चैप्टर्स के अंदर ही डाल दिया गया है। कमाल है ना? चलो अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट पर, साइंस। और सच बताऊं तो मैं इन चेंजेस को लेकर बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी थे। हम टीचर्स लोग तो काफी टाइम से इनका इंतजार कर रहे थे। तो सुनो, साइंस में अब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, इनके साथ एक चौथा खिलाड़ी भी टीम में आ गया है, और उसका नाम है अर्थ साइंस। हाँ, आप इसे ईवीएस का थोड़ा एडवांस्ड हायर वर्जन समझ सकते हो। इसमें आप अपनी पृथ्वी, रेडिएशन और जो भी नेचुरल साइकिल्स है ना, उनके बारे में और भी गहराई से जानोगे। फिजिक्स में ना एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया गया है। पहले थे 5 चैप्टर, अब हैं सिर्फ 4। जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वही सेम चीज आपको क्लास 11 में फिर से पढ़नी पड़ती थी, तो अब रेपिटेशन नहीं होगा। और जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था वो अब और भी प्रैक्टिकल हो गया है। उसका नया नाम है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। मतलब अब आप पुली, लिफ्ट जैसी असली दुनिया की चीजों के पीछे की साइंस को समझोगे। केमिस्ट्री में भी सिलेबस को और ज्यादा फोकस्ड बनाया गया है। 4 चैप्टर की जगह अब सिर्फ 3 रह गए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर हटा दिया। क्यों? क्योंकि यार, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब तो आप पहले से ही जानते हो ना, है ना? लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा गया है, आयोनिक कंपाउंड्स। और मजे की बात यह है कि ये टॉपिक पहले क्लास 10th में हुआ करता था। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे दिमाग में एकदम फिट कर लेना, बल्कि मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। बायोलॉजी में एक पुराने चैप्टर की वापसी हुई है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ साल पहले हटा दिया गया था, पर अब ये वापस आ गया है, और ये आपकी लाइफ में आने वाला सबसे मुश्किल चैप्टर में से एक होगा। लेकिन डरो मत, हम हैं ना, हम मिलकर इसे आसान बना देंगे। बायोलॉजी में तो सच में एक मेजर शेकअप हुआ है। सोचो, क्लास 10 का रिप्रोडक्शन चैप्टर अब क्लास 9 में ही पढ़ना होगा। सेल और टिश्यू वाले चैप्टर्स को लेटेस्ट डिस्कवरीज और न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स के साथ अपडेट कर दिया गया है। और हाँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर को हटा दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला है। वो चैप्टर साइंस से ज्यादा एसएसटी वाला फील देता था। ओके, तो साइंस की कहानी तो हो गई पूरी। अब आगे बढ़ते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स की तरफ जिनमें भी काफी जरूरी चेंजेस हुए हैं, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। मैथ्स में चैप्टर बढ़ गए हैं, तो वहीं इंग्लिश में अब आपकी क्रिएटिविटी की परीक्षा होगी। हाँ जी, सही सुना, मैथ्स में अब 12 नहीं बल्कि पूरे 15 चैप्टर्स हैं। अरे घबराओ मत, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस बहुत बढ़ गया है। असल में कुछ बड़े चैप्टर्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए 2 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया है, बस इसीलिए नंबर बढ़ गया। तो नया क्या क्या है? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं, वो अब क्लास 9 में ही आ गया है। मतलब आपका फाउंडेशन और भी स्ट्रांग बनाया जा रहा है।
लीनियर इक्वेशंस में अब आपको ग्राफ भी बनाने होंगे। और जैसा मैंने बताया, पॉलिनोमियल्स चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप इसे और भी अच्छे से समझ पाओ। अब बात इंग्लिश की। यहाँ तो सीन ही बदल गया है। आपकी पुरानी किताबें बिहाइव और मोमेंट्स अब आउट हो चुकी हैं। उनकी जगह अब सिर्फ एक किताब चलेगी जिसका नाम है कावेरी। तो अगर आप पुरानी किताबें इस्तेमाल करने की सोच रहे थे तो भूल जाओ, वो अब किसी काम की नहीं है। और राइटिंग सेक्शन में जो बदलाव हुआ है वो तो कमाल का है। अब वो पुराने रटे रटाए फॉर्मेट गए। अब आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाएगा। आपको लिटरेचर का एनालिसिस करना होगा, किसी को अपनी बात से मनाने के लिए पर्सुएसिव एस्से लिखने होंगे, और यहाँ तक कि डायलॉग्स और क्लाइमैक्स के साथ पूरी कहानी भी लिखनी पड़ सकती है। कितना मजेदार है ये। तो चलिए अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसमें इस साल के सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त बदलाव हुए हैं, और वो है सोशल साइंस यानी एसएसटी। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके सिलेबस को तो पूरी तरह से कंप्लीटली बदल दिया गया है। तो देखो एसएसटी का नया स्ट्रक्चर कैसा है। पहले क्या था, लगभग 20 चैप्टर और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की अलग अलग किताबें। अब सिलेबस को 16 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और ये सारी यूनिट्स सिर्फ 2 किताबों में आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव ये है कि अब फोकस वर्ल्ड हिस्ट्री से हटकर पूरी तरह से इंडिया पर आ गया है। तो अब आप क्या पढ़ोगे? अब आप पढ़ोगे भारत का गौरवशाली इतिहास, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक काल। आप जानोगे टेक्टोनिक प्लेट्स और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। और सबसे दिलचस्प बात, अब आप इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी सीखोगे। ये वो चीजें हैं जो पहले 11th-12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो सोचो कितना प्रैक्टिकल हो गया है सिलेबस। तो भाई इतने सारे बदलाव, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, सब कुछ बदल गया। अब सवाल ये है कि इन सब में से आपको सबसे जरूरी क्या याद रखना है। चलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को फटाफट कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई का एक सॉलिड प्लान बना सको। तो देखो, ये 4 बातें गांठ बांध लो। सबसे पहली, सिलेबस अब 3 पार्ट्स का है। दूसरी, साइंस अब और ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। तीसरी, एसएसटी का पूरा फोकस अब इंडिया पर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, किताबें बदल गई हैं, खासकर इंग्लिश और एसएसटी की। तो प्लीज नई किताबें ही खरीदना। हाँ, और एक काम करो, चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे चेंजेस का एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन है। ये बहुत जरूरी है और आपको अपना स्टडी प्लान बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको ऐसे ही काम के और जानकारी वाले सेशंस और चाहिए तो हमारे चैनल शिक्षा क्षेत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस जानकारी को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कौन सा एक बदलाव है जिसे लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड या शायद थोड़े नर्वस हो रहे हो। हमेशा याद रखना, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी ही सक्सेस की असली चाबी है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। शिक्षा क्षेत्र में आओ बढ़ाएं ज्ञान, सपनों की उड़ान छूले आसमान। किताबों में है शक्ति, हाँ, जगाए हर एक भक्ति। यो रोशन होगा कल, हे साथ चले आज चल। लेट्स गो, शिक्षा से ही हो विकास।